ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के उस महा मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसे द्वादश अक्षर के नाम से जाना जाता है। ये मंत्र अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, भगवान श्री नारायण को समर्पित है। ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। भगवान के इस मंत्र का जाप करके ध्रुव ने अटल राज्य प्राप्त किया। बहुत से महामनीषियों ने, बहुत से भक्तों ने इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान के दर्शन किए, जैसे कश्यप और अदिति ने दर्शन किए और भगवान के उस रूप का दर्शन किया था जिसे हम राम रूप बोलते हैं। राम रूप का दर्शन किया था। उस समय भगवान श्री राम का प्रकाट्य भी नहीं हुआ था। उस समय इन्होंने इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप किया था और भगवान के एक अनोखे रूप का दर्शन किया। बाद में वही रूप लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए थे। ये मंत्र की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। इतना महामहिम ये मंत्र है। इस मंत्र की एक विशेषता ये भी है कि इस मंत्र का जाप करने वाले को कभी भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं होता। अन्य मंत्रों के जाप में ये बात नहीं है, लेकिन ये मंत्र बिल्कुल निरापद मंत्र है। इस मंत्र की ऊर्जा शीतलता लिए हुए है। हमारे मस्तिष्क को ये हमेशा शीतल रखता है और एक्टिव रखता है। तो मंत्र क्या है, पहले आप उसे सुन लीजिए। लोग इसका गलत उच्चारण किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यहीं पर द्वादश अक्षर पूरे हो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग नमः शब्द और जोड़ देते हैं। मंत्र में कभी भी किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र की वाइब्रेशंस हैं वो बदल जाती हैं। फिर वो हमें कितना लाभ करता है ये स्वयं परीक्षण का विषय है। इसलिए मंत्र में कभी छेड़खानी ना करें। मेरी सभी विज्ञ पाठकों, दर्शकों से निवेदन है कि द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इतना ही है। ये स्पष्ट है। इसमें एक अक्षर भी आपको घटाना या बढ़ाना नहीं है। ओम परमात्मा की स्वस्फुरित ध्वनि है। इसी धुन ने समस्त संसार को प्रकट किया। समस्त संसार का पालन पोषण हो रहा है और समस्त संसार का लय भी इसी धुन में हो जाएगा। ओम, जो आ उ मा से मिलकर के बनती है। फिर आता है नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ये वासुदेव कौन है? इस वासुदेव का एक अर्थ भगवान श्री कृष्ण के लिए भी जाता है, भगवान विष्णु के लिए भी जाता है, लेकिन वासुदेव का वास्तविक मतलब है जो समस्त संसार में समान रूप से व्यापक है। यानी वह निराकार सत्ता जो समस्त संसार में व्याप्त है,
उसको हम वासुदेव कहते हैं। इसलिए ये मंत्र निराकार उपासकों के लिए भी उतना ही सारगर्भित है, उतना ही उपयोगी है और उतना ही उपयोगी साकार उपासना करने वालों के लिए भी है। चाहे आप निराकार के उपासक हैं, चाहे आप साकार के उपासक हैं, दोनों ही प्रकार के उपासक इस मंत्र का जाप निसंकोच होकर के कर सकते हैं। अब इसके जाप से क्या फायदे होते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। फायदे, क्योंकि किसी काम में रुचि तभी होती है जब हमें उसके लाभ क्या हो सकते हैं पता लग जाए। तो आइए, सबसे पहला लाभ इसमें है, इस मंत्र का जाप बिना गुरु वरण किए हुए भी हो सकता है। आप इस मंत्र का जाप करें। जाप करने के उपरांत ज्यों ज्यों आपके जाप की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, संख्या बढ़ती चली जाएगी, आपके अंतःकरण की स्वच्छता बढ़ती चली जाएगी, अंतःकरण स्वच्छ होता चला जाएगा, तो एक समय जब वह परमात्मा सोचेगा तो स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से आपकी मुलाकात करा देगा। क्योंकि यह हानि रहित मंत्र है, इसलिए इसका जाप शुरू करने के लिए यदि आपको कोई गुरु नहीं मिलते हैं तब भी आप शुरू कर सकते हैं। स्वयं परमात्मा जगत गुरु हैं, आप उन्हीं को अपना गुरु मानते हुए इनका जाप शुरू कर दें। तो पहले तत्वदर्शी संत की, तत्वदर्शी गुरु की प्राप्ति भी यही मंत्र करा देता है। पहला लाभ, बिना गुरु के जपा जा सकता है। दूसरा लाभ, इस मंत्र का जाप करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन की अनिवार्य आवश्यकता भी नहीं है। आप गृहस्थी में हैं तो अपने गृहस्थी धर्म को निभाते हुए, गृहस्थी का सुचारू रूप से पालन करते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो विद्यार्थी हैं अथवा जो सन्यासी हैं, उनके लिए इसमें ब्रह्मचर्य के पालन की अनिवार्यता है। उन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक इसका जप करना ही चाहिए, वरना उन्हें अपराध लगेगा। वो क्यों लगेगा? वो ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी भी ब्रह्मचारी होता है। अगर वो अपने ब्रह्मचर्य को तोड़ते हैं तो समझ लीजिए वो कोई अनैतिक कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए कोई छूट नहीं। अगला लाभ क्या मिलता है हमें? ज्यों ज्यों इस मंत्र का जाप करने लगते हैं, बेशक हम दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हैं, बेशक हम मांसाहारी व्यक्ति हैं, हम तामसी भोजन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि हमारी इच्छा है परमात्मा को प्राप्त करने की, तो इस मंत्र के द्वारा आप जाप करना शुरू कर दीजिए। आप जैसे भी हैं उसी रूप में। आप मांस भक्षण करते हैं, करिए, लेकिन मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। मंत्र जाप की शक्ति से आपको तामसिक पदार्थों से अगले समय में धीरे धीरे स्वतः घृणा होने लगेगी और आपका तामसिक भोजन छूट जाएगा। इस मंत्र में ये एक विशेष बात है, इसलिए आप इसके लिए मत घबराइए। अरे कि हम तो मांसाहारी जीवन व्यतीत करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, और ये तो बड़ा सात्विकी मंत्र है, भगवान विष्णु का मंत्र है, और अगर हमने इसका जाप करना शुरू कर दिया तो भगवान विष्णु हमसे नाराज हो जाएंगे। भगवान विष्णु का ही तो कहना है कि सब मम प्रियतम सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मय भाई। गोस्वामी जी बता रहे हैं, आप सोच लीजिए। अरे आप तो प्रियतमों में हैं। एक
एक भेड़ का झुंड जा रहा हो और एक भेड़ उस झुंड में से निकल के बाहर चली जाए, वो रास्ता भटक जाए, तो जो भेड़ों का चरवाहा है उसका ध्यान कहाँ जाता है? झुंड पे जाता है या उस अकेली भेड़ पे जाता है? उस अकेली भेड़ पे ही जाता है। उसको वो लाता है, अरे भाई चल, उसको भेड़ अपने झुंड में शामिल करता है, तो वो आपको भटकने नहीं देंगे। आप भगवान पर भरोसा करिए और उनके इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। अगला, जब आप इस मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं खुद व खुद हल होती चली जाएंगी। भगवान का भक्त आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ नहीं रह सकता। भगवान अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते। ये तो हमारे अपने ही कर्म हैं जिनकी वजह से हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, तो नाम में तो वो ताकत है कि पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर देता है नाम। अरे सीधे तरीके से नहीं लिया जाता, उल्टे तरीके से ही ले लो। भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशिदशहु। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप करिए, आप शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान भी इस मंत्र के द्वारा हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में, ज्योतिष के अनुसार आपकी कुंडली में गुरु कमजोर हैं, तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपका ग्रह दोष समाप्त हो जाएगा। ग्रह दोष समाप्त हो जाएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति घर में या शरीर में कहीं भी है, इस मंत्र के जाप के प्रभाव से वो समाप्त हो जाएगी या घर छोड़ के चली जाएगी। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला, नुकसान कभी नहीं होता, ये निरापद मंत्र है। ये मैं बता चुका हूं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप मंत्र का जाप लगातार करते रहते हैं, तो जब कुछ काल व्यतीत हो जाता है तो ये जाप मानसिक रूप में चलने लगता है। और जब ये मंत्र जाप मानसिक स्तर पर पहुंच जाता है तो थोड़ा आगे चल के ये अजपा जाप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको जाप नहीं करना है, जाप होगा। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते हर समय होता रहेगा इस मंत्र का जाप। और उस समय आपका सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। आज्ञा चक्र आपका जागृत होना शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। आपके चक्रों का जागरण होना शुरू हो जाएगा। आपकी उपत्यकाएं जागृत होना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका शरीर ऊर्जा का एक पुंज बन जाएगा। किसी भी दुष्ट ताकत में ताकत नहीं है कि वो आपका बाल बांका भी कर सके। तो ये हैं इस मंत्र के फायदे। जाप कैसे करेंगे? चूंकि ये निरापद मंत्र है, यदि आप इसका जाप विधि विधान से करते हैं सो फार गुड। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप इसे किसी भी गुरुवार से शुरू कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के शरीर अलाउ करता है, शरीर आपका ठीक है, बीमार नहीं है, तो आप स्नान वगैरह करके इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। सोमवार वाले दिन माला से आप जाप करना चाहते हैं तो माला तुलसी अथवा वैजंती माला का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा बिना माला के भी जाप आप कर सकते हैं। आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या पूर्वोत्तर दिशा में
रहना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ है। आप आसन, मोटा आसन ले लीजिए जो बिजली का कुचालक हो। बिना आसन पर बैठे, एक बात बता दूं, बिना आसन पर बैठे आपको मंत्र जाप नहीं करना है। एक जगह निश्चित कर लीजिए। साकार उपासक है तो भगवान का चित्र रख लीजिए। उसकी पूजन वंदना करने के उपरांत आप इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। निराकार उपासक अपने आसन पर बैठ करके जाप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और इस मंत्र का जाप करते करते जब आपके 6 महीने बीत जाएंगे, 6 महीने, तो आपको अनुभूतियां होना शुरू हो जाएंगी, अनुभव होना भी शुरू हो जाएंगे। आप जान पाएंगे कि ये मंत्र हमारे लिए क्या कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बच्चों का और महिलाओं का कभी अनादर मत करना। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, महिलाएं भगवान की शक्ति देवी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ नारियों का अपमान होता है वो घर विनष्ट हो जाता है। कोई संत महात्मा आ जाए, कभी उसके साथ मजाक मत करना, कभी उसका अपमान मत करना। पूरे वंश का नाश दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक करने के कारण ही नष्ट हो गया था, नाश हो गया था। तो ये जरूर ध्यान रखना, अहंकार अपने मन में मत लाना, दीनता और विनम्रता धारण किए रहना, मंत्र का जाप करते रहना। आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में शीघ्र ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।